एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन के रास्ते कहीं दूर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते काफी देर हो गई और उनके साथ चल रहे शिष्यों को प्यास लगने लगी और उन्हें आसपास पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन शिष्यों को आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह तुम सभी पानी के आस में लगे हो, लेकिन तुम्हें यह कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। अब तुम्हें अपने परेशानियों को पहचानना होगा और इसे अवसर के रूप में प्रयोग करना होगा। तब उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, हे तथागत, परेशानियों में अवसर को कैसे पहचानूं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा, यह कोई नहीं जानता है। यदि हम जानते होते तो वो कार्य बिल्कुल नहीं करते जो हमें नाकामी या बर्बादी के मार्ग पर ले जाता है। यदि हम जानते होते कि हमारा जीवन उस कार्य के बाद तकलीफों से घिर जाएगा या परेशानियों में उलझ जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने से पहले 100 बार सोचता। इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा, हमारा जीवन तकलीफों से घिरा होगा या परेशानियों से उलझा हुआ। हमें तो बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब हम तकलीफ में हो या परेशानियों से गुजर रहे हो तो बस उसमें पनप रहे अवसरों को देख पाएं। हमेशा याद रखिए, जब जब आप तकलीफों या परेशानियों से गुजरते हैं, ऊपर वाला आपको उससे बाहर निकालने का इशारा करता है, मतलब आपके लिए अवसर पैदा करता है। यह अवसर कोई एक विचार हो सकता है या कोई एक भावना भी हो सकती है जो आपको आपकी तकलीफों या परेशानियों से बाहर निकाल देगी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस औरत की है जिससे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह औरत बहुत रोई, परेशान हुई और भूखे प्यासे सड़कों पर घूमती रही। वह घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर उस लड़की का शादी किया था। फिर वह औरत सोचती है, यदि यह सारी बातें मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। जब उस औरत के माँ बाप उसके ससुराल वालों से उसकी हाल चाल पूछी तो उसके ससुराल वालों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। यह सदमा उसके माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो समाज के अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। अब आप सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, न ससुराल बचा न मायका, क्या आप उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आप सोचिए उस औरत को आगे क्या करना चाहिए। क्या उसे भी मर जाना चाहिए? हाँ, एक अकेली औरत जिसका कोई सहारा ना हो, वह भी जीकर क्या करेगी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या यह करना सही होगा? एक पल के लिए उस औरत को यह भी लगा कि वह अकेली जीकर क्या करेगी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उस औरत ने सोचा कि मरने से अच्छा है मैं उन बेसहारा औरतों के लिए कुछ करूं जो मेरी तरह घर से बेघर कर दिए जाते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सब करना उस औरत के लिए आसान नहीं था, पर मर जाने से ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। यह सही है, आत्महत्या करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उससे कम हिम्मत में आदमी अपनी तकदीर बदल सकता है। जैसे उस औरत ने किया, उसने सब्जी बेचने से शुरुआत की और देखते ही देखते वह एक बड़ी अचार और पापड़ की फैक्ट्री की मालिक बन गई। उसकी फैक्ट्री में हजारों बेसहारा औरतें इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा रही है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा यह सब हुआ कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस कहानी के पीछे का रहस्य। उस औरत ने भीड़ वाली जगहों पर सब्जी बेचना शुरू किया। पूरे दिन सब्जी बेचने के बाद जो सब्जियां बच जाती थी, वह अपने अचार बनाने के हुनर के इस्तेमाल से उन सब्जियों का अचार बनाकर सब्जियों के साथ बेचती थी। जब भी कोई उसके पास सब्जी लेने आता था तो वह उनसे थोड़ा सा अचार सब्जियों के साथ फ्री देती थी, और जब सब्जी लेने वाले को अचार पसंद आता था तो वो उससे ज्यादा अचार बनवाते थे और इसके लिए उसे पैसे देते थे।
जैसे जैसे लोगों को अचार पसंद आता गया, वे उसे अचार बनाने का ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगे। इस तरह से सब्जी बेचने की शुरुआत करके वह मेहनत के दम पर एक बड़ी सी अचार और पापड़ की फैक्ट्री बना ली। इस औरत की तरह आप भी परेशानियों में अवसर को पहचानना सीखिए। इसके बाद सारे शिष्य महात्मा बुद्ध के बताए गए उपदेश से संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने उस वन को पार कर लिया और जल्द ही उसने पानी की वह स्रोत ढूंढ ली। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब्र एक ऐसी चीज है जो आपके पास है तो दुनिया में आपको हारने नहीं देगी। अक्सर लोग सब्र ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनने में मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत समझिए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बने। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा। आप खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपना काम भी पूरी क्षमता के साथ करनी चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। आप जितना अधिक अंदर से शांत रहेंगे, आप में चीजों को परखने की योग्यता उतनी अधिक होगी और आप हर मुसीबत में अवसर ढूंढ लेंगे। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वही कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाता है वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होता है। शायद वे ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिलते हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए सीमित अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराशा होने के लिए। खुद को आप इतना मजबूत बना लें कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वो आदमी है जो आपको अधिक बेहतर बनने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं हो पाते जितना वे एक काम को अधिक बेहतर तरीके से करता है। आप मन और दिमाग से इतने मजबूत हो जाइए कि कोई दुख आपको हरा न सके। आप इंसान हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपका भला खुद के खिलाफ खड़े होने से नहीं होगा, आप उन विचारों के खिलाफ खड़े होइए जो आपको अंधेरे में ले जा रहा है और आपका जीवन धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ऐसे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकिए और अच्छे विचारों से अपने जीवन को संचित कीजिए। आप जिस मन की बात करते हैं वह एक बाधा है और वो आपको अच्छे काम करने और अच्छा सोचने से हमेशा रोकती है और आपके दिमाग में उलझन पैदा करती है। इसलिए आपसे जितना हो सके अपने मन की गतिविधियों पर नजर रखिए और उसे समझाते हुए अच्छे काम में लगाइए। मन को समझना और उसे अच्छे काम में लगाना कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि यह लगातार किए जाने वाला प्रयास हो सकता है। यदि आप एक बार अपने मन पर लगाम लगा लेते हैं तो यह आपके बस में हो जाएगा और आप जैसा चाहोगे आप वैसा काम कर सकते हो और इसे अपने काम में ला सकते हो। यदि आप सफल होने के प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत न करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।